हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीसी लिमिटेड यानी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों ये इसमें 21 रुपीज़ का शेयर है। ये क्या है, एक मल्टीप्लायर बन सकेगा दोस्तों, क्या है आपको करोड़पति बना पाएगा दोस्तों। इसमें देखो राकेश झुंझुनवाला जी ने देखो इसमें 10% का स्टेक लेके रखा हुआ है। इसका प्रूफ के साथ देखेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते दोस्तों। देखो ये कंपनी देखो ये शुरू हुई थी पार्टनरशिप की तरह शुरू हुई थी 1978 में। बाद में आगे चल के देखो एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई 1990 में। और देखो इनका ऑपरेशंस देखो अलग अलग क्लासीफाई होकर देखो इसमें एपीसी बिजनेसेस है इनका। देखो दोनों की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट बिजनेसेस है इनके। और इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, फिर हाउसिंग, इरिगेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज, ऐसे देखो ये अलग अलग इनके कंस्ट्रक्शंस होते हैं। और देखो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखो 1992 में ये लिस्ट हो गई थी। फिर दिसंबर 31 2019 तक देखेंगे तो इनके पास देखो 25,049 करोड़ का देखो पूरा पेंडिंग इनके पास ऑर्डर बुक में दिख रहे हैं। और उसमें से देखो 13,620 करोड़ के देखो एपी के जो ऑर्डर बुक्स है वो उसमें से घटा दिए गए हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा होता। तो ये और ये तो कोई मीडियम टर्म के लेवल पे देखा जाएगा तो इनका अच्छा खासा रिवेन्यू हो सकता है दोस्तों। और इनका देखो डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, यानी कि देखो इनका जो ऑर्डर बुक है वो अलग अलग सेगमेंट में भी है और एरिया वाइज देखेंगे जोग्राफी के हिसाब से तो भी वो अच्छा खासा है। देखो इसमें बिल्डिंग का जो है उनका वो देखो 42% के आसपास ऑर्डर बुक के हिसाब से देखेंगे तो 42% है। उसका फिर वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल और रेलवेज है 19% है ऑर्डर बुक का। और रोड्स का देखो 13% है, इलेक्ट्रिकल से 6% है, इरीगेशन 9% और अदर 11%। इस तरह से देखो अलग अलग सेगमेंट में देखो फैला हुआ है। और उसके साथ देखो ये जो इनके जो कंपनीज है देखो ये 40 इयर्स का देखो इनका एक्सपीरियंस है। उनका अच्छे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने अच्छे समय पर देखो कंप्लीट किया है। तो इनको देखो आगे आने वाले प्रोजेक्ट को भी ये रिपीट करने का पूरा चांसेस है दोस्तों कि अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकेगा। दोस्तों का शेयर वैल्यूएशन पर एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो ये कंपनी का मार्केट कैप देखो इस वक्त अब देखेंगे तो 1323 करोड़ हो गया है। और देखो बुक वैल्यू देखो 76 रुपीज़ है। और इसका ROCE देखो कितना ज़बरदस्त है, 22.32% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके बीच में ROE भी बताया गया 14.54%, वो भी अच्छा खासा बताया गया। फिर जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 0.29, कितना बुक वैल्यू से बहुत कम वैल्यू पर अवेलेबल है दोस्तों ये। इसका इंडस्ट्री पी देखो बताया गया 17.6 है और यहाँ पर इसका स्टॉक पी देखो 2.6 है। तो मतलब देखो इंडस्ट्री पी के कंपेयर में कितना कम अवेलेबल है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 19.57% है। और बीच में देखो यहाँ पर लियम लास्ट में बताया गया प्लेज परसेंटेज 34.18%। तो कोई प्लेज बताया गया ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। तो करंट प्राइस देखेंगे बीच में तो 21 रुपीज़ के आसपास ही चल रहा है, 20.75 पैसे। और इसका ये देखो डेट टू इक्विटी देखो तो 0.5 है, मतलब 1 से कम है तो ठीक ठाक है। लेकिन वह प्लेज है तो ये थोड़ा ये भी लोन ही तरह से माना जाता है। तो PEG रेशियो देखो 0.02 है, ये बहुत अच्छा है। देखो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखो 1 से कम होने तो बहुत कम है। देखो ये बहुत ही मतलब अच्छा साइन है, सस्ता अवेलेबल दिख रहा है। 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई देखो 119 रुपीज़ तक है और लो 15 रुपीज़ के आसपास तक गया था। तो डिविडेंड यील्ड देखो 6.9 है इसका। डिविडेंड बहुत अच्छा खासा परसेंटेज देखो अवेलेबल है दोस्तों। और नीचे देख लेते हैं इसका अर्निंग पर शेयर देखो 7.46 पैसा अर्निंग पर शेयर दिख रहा है। और चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो थोड़ा सा -0.13% थोड़ा प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग कम किया हुआ है। दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर मार लेते हैं। दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। देखो सेल्स में दिसंबर 18 में 3379 करोड़ था, जो कि बढ़कर कम हो गया। देखो दिसंबर 19 में देखो 2281 करोड़ हो गया, बहुत गिरा है सेल्स। और उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट में आए थे। दिसंबर 18 का नेट प्रॉफिट 166 करोड़ था, देखो वो घटकर देखो दिसंबर 19 में 104 करोड़ हो गया है। देखिए पूरे क्वार्टर में गिरावट नज़र आ रही है दोस्तों। उसके पहले के भी दोनों क्वार्टर में देखो इसके जून 18 और जून 19 में भी गिरावट थी, प्रॉफिट में भी और इसके सेल्स में भी गिरावट थी। मतलब पूरे साल में इसका प्रॉफिट और सेल्स डाउन है दोस्तों, मतलब 19-20 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरे ईयरली देख लेते हैं शुरू से। अब 2008 से देखेंगे तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स तो देखो बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो मैंने रेड कलर दिया है, मार्च 2017 में देखो यहाँ पर देखो सेल्स डाउन हुआ है। 2018 में भी सेल डाउन हुआ है और 19 में थोड़ा बड़ा है, मतलब पिछले साल के मुकाबले में देखो ये मार्च 19 में बढ़ा है, फिर 20 में वापस से गिरा हुआ है। तो ये 19-20 में देखो सेल डाउन हो रहा है उसका। और आने वाले समय में देखो लॉकडाउन है तो और प्रॉब्लम आ सकता है। नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो मार्च 2011 में देखो नेट प्रॉफिट देखो डाउन हुआ है, 222 करोड़ हुआ है मार्च 2011 में। उसके पहले देखो 283 करोड़ था
2011 में देखो 222 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद आगे और देखो मार्च 2012 में 55 करोड़ हो गया। फिर देखो 56 करोड़ नेक्स्ट ईयर में। फिर उसके बाद देखो मार्च 2014 में 3 करोड़ हुए। तो देखो इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 117 के आसपास चल रहा था ये शेयर। उसके बाद अभी देखो 20 रुपये पर चल रहा है 1 साल में। देखो कितना गिरावट हुई है। दोस्तों इसका ये पूरा शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों देखो मार्च 2006 के आसपास देखो 114 रुपीज़ तक हुआ करता था। फिर गिर कर देखो 65 तक गया। फिर 138 तक चला गया। उसके बाद देखो जनवरी 2008 में देखो 220 तक हुआ करता था। लेकिन बाद में 2008 देखो पूरा मंदी का दौर था दोस्तों। मंदी के समय गिरते 220 का शेयर देखो सीधा 24 रुपीज़ तक गिर गया हो। फिर मंदी का दौर ख़त्म हुआ 1 साल के अंदर देखो 116 रुपये तक चला गया हो। फिर उसके बाद देखो 20 रुपीज़ तक आया। फिर और गिर कर 10 रुपीज़ तक गया। फिर उसके बाद देखो फिर बाउंड बैक करके 113 तक गया। फिर उतार चढ़ाव देखो उसके बाद होता जा रहा है 134, 67, फिर 111, फिर 59। उसके बाद देखो लगातार गिर रहा है 20 रुपीज़ तक आकर अभी रुका हुआ है। दोस्तों इसका दूसरे कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो इसका एनसीसी का देखो यहाँ पर देखेंगे तो पीई देखो 2.66 है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। सब बाकी कंपनी से बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड देखो सबसे ज़्यादा 6.9% डिविडेंड सबसे अच्छा डिविडेंड दे रही है। नेट प्रॉफिट भी देखो अच्छा खासा 103 करोड़ तक गया हुआ है। पीजी रेशियो भी देखो वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा है 0.02। फिर उसका प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 0.29, ये भी बहुत कम रेट पर दिख रहा है। हर एक लेवल पे डेट भी कम है 0.50। और इंडस्ट्री पी देखो 17.6 है और इसका 2.66 है। तो हर एक चीज़ पर वैल्यूएशन वाइज सबसे बेस्ट दिख रहा है दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं। इसमें देखो 31 मार्च 2020 का देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखो 19.57% है। पब्लिक ने देखो 80.43% लगा के रखा है। तो 80.43 का डिटेल एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो इसमें म्यूचुअल फंड की 16 स्कीम में 16 स्कीम में देखो 17.97 लगा के रखा है। उसके बाद भी देखो अलग अलग आदित्य बिरला, रिलायंस, IDFC ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उन लोगों ने भी लगा 4-5% लगा के रखा हुआ। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को 96 लोगों ने देखो इसमें 14.67% लगा के रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक ने देखो 6 लोग हैं, उसमें लोगों ने 0.45% लगा के रखा है। फिर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग हम जैसे लोगों ने भी इसमें जैसे 2 लाख से कम लगाया वो है 21.59% और 2 लाख से ऊपर वाले लोगों का लिस्ट में देखो ना 14.01% लगा के रखा है। और उसमें देखो ये राकेश झुंझुनवाला की फैमिली में देखो रेखा झुंझुनवाला उन्होंने देखो 8.32% लगा के रखा है। और राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने 1.9% लगाया। दोनों का टोटल मारा गया तो अराउंड 10% के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देखो ये राकेश झुंझुनवाला ने लिया हुआ है। इसका 31 मार्च 2020 तक का रिजल्ट देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है प्रॉपर। अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है। दोस्तों इसका NSE में क्या कारोबार चल रहा है भी नज़र मार लेते हैं। देखो NSE भी देखो निफ्टी देखो ये मई 21 के दिन देखो मैंने ये मार्केट क्लोज होने के टाइम में देखो ये रिपोर्ट लिया था। अराउंड देखो 0.44% देखो निफ्टी बढ़कर बंद हुआ था। 40 पॉइंट के आसपास देखो बढ़ा है। ये शेयर देखो 0.46% डाउन हुआ है, मतलब 10 पैसे से गिर कर देखो बंद हुआ है। इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी नज़र मारा जाए तो नीचे दिया है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी देखो तो 30.45% दिया गया है। ठीक ठाक इसमें डिविडेंड इसमें डिलीवरी लोग उसमें उठा रहे हैं दोस्तों इसमें कुछ माइनस पॉइंट था, इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। दोस्तों इसका उनका जो AP का जो प्रोजेक्ट था वो देखो एकदम ही टोटली बंद पड़ा हुआ, स्टक होकर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने यहाँ के सारे जो भी AP के जो भी रिसोर्सेज पड़े थे वहाँ पर उन्होंने हटाकर दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाना शुरू कर दिया ताकि दूसरे प्रोजेक्ट में काम शुरू। तो ये प्रोजेक्ट पूरा बंद होने के कारण देखो इनका 30% तक उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम डाउन हो गया है दोस्तों। ये कि 9 मंथ के कंसिडर किया गया है 2020 का, उसमें इनका 30% प्रॉफिट डाउन हुआ है इनकी वजह से। तो इसका देखो वर्किंग कैपिटल का जो था उसमें जैसे साइकिल प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। वर्किंग कैपिटल कैश हार्ड लिक्विडिटी देखो हाथ में आ नहीं रहा है उनका। देखो जैसे कि 31 दिसंबर 2019 का देखा जाए तो 650 करोड़ के आसपास देखो जो कि अनबिल्ड रिवेन्यूज़ है। जैसे कि उन्होंने काम वाम करके रखा है जिस पर, लेकिन पूरा काम 100% कंप्लीट होगा तो उसका बिलिंग करेंगे ना, लेकिन वो बिल नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से अनबिल रिवेन्यू में पड़े हुए हैं। उसके बाद देखो तो 687.8 करोड़ जो है और जैसी डेटर्स में पड़े हुए और इसके रिसीवेबल्स आने बाकी है वो भी उनका डिले होता जा रहा है। उसके बाद
तो देखिए 306.9 करोड़ जो है और रिटेंशन मनी में पड़े हुए वो, जो कि एपी प्रोजेक्ट है उसमें से पेंडिंग उनका बाकी है। रिटेंशन मनी दोस्तों कि जैसे कि काम हमने कंप्लीट कर दिया, समझो 100 करोड़ का काम था, लेकिन वो कुछ रिटेंशन उन लोग रखती है, कुछ 6 महीने 3 महीना 6 महीने तक के साल भर के लिए, जैसे कि उनका पीरियड एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। वो पीरियड ख़त्म होने के बाद वो रिटेंशन मनी जो होल्ड करके रखी है वो पैसा देती है, वो भी देखो यहाँ पर होल्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखो, और एक जैसे कि जो एनसीसी के लिए लैंडर्स है उन्होंने जैसे कि 180 डेज़ का जैसे को जो रिसीवेबल का पीरियड था उसको देखो बढ़ाकर उन्होंने 360 डेज़ कर दिया है। तो उसके वजह से भी देखो एक जो प्रोजेक्ट्स का जो पैसा है वो भी एक रिसीवेबल्स में स्टक हो रहा है। तो उसकी वजह से वो लिक्विडिटी में उनको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कि हार्ड कैश तो हाथ में आना चाहिए, तो ये तरह से वर्किंग कैपिटल उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे तो देखिए एग्जीक्यूशन जो रिस्क है दोस्तों, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। वैसे 14% ऑर्डर बुक के 14% ऐसे है जो कि वो उनको स्टार्ट करने में ही उनको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 31 दिसंबर 2019 तक के हिसाब से देखा गया है दोस्तों। ये देखो एनसीसी लिमिटेड एक कंपनी जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें भी मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको डिस्कस करके बताया है दोस्तों। वैसा नहीं कि इसमें राकेश झुंझुनवाला जी ने पैसा लगाया कि आप भी घुस जाओ। तो इसमें अभी देखो, इसमें कंडीशन देखो, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रही थी, इसमें और भी अभी दिक्कतें देखो बढ़ने वाले, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस में देखो लॉकडाउन चल रहा है, सारे वर्कर देखो चले गए गाँव, धीरे धीरे गाँव जाएंगे, 1 साल भर तक ये इशू चल सकता है। उनके कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग जो भी है वो सब बनने में भी तकलीफ आएंगे, आ सकती है दोस्तों। तो इस तरह से देखो, फिलहाल आप इसमें कोई भी एक्शन मत लीजिए, इसका एक क्वार्टरली रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद क्या इसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद में आप इसमें एक्शन लीजिए दोस्तों। फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच आप रखिए दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।